जय जिनेंद्र, मैं हूं श्रुतिका और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेल्दी लिविंग में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मामूली से लगने वाले अपने उन बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और ये चेंजेस कब हमारे मानसिक असंतुलन का कारण बन जाते हैं समझ ही नहीं पाते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है डिप्रेशन में। ये एक ऐसी स्टेज है जो हर किसी की लाइफ में किसी न किसी वजह से जरूर आती है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस करके हमें दूर कर सकता है हमारे अपनों से और खुद से। दर्शकों, आज हम में से हर कोई किसी न किसी बात को लेकर या फिर कुछ पलों के लिए उदास जरूर होता है, क्योंकि जिस तरह खुशी हमारे जीवन का एक पार्ट होती है वैसे ही उदासी भी जीवन चक्र से अछूती नहीं है। लेकिन जब ये उदासी लंबे समय के लिए हो जाए तो फिर उस समय ये लाइफ का नॉर्मल पार्ट नहीं बल्कि एक मानसिक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। और फिर हमारे बदलते इस व्यवहार के कारण हमें हजारों मंजिलें, हजारों खुशी के पल और न जाने कितने अपने ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम इस उदासी के साए में धीरे धीरे खुद से ही बेखबर हो रहे होंगे। डिप्रेशन एक कॉमन सा लगने वाला मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक असंतुलन, जिसे आज इस टेंशन भरे दौर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति दो चार जरूर होता है और कारण है सैडनेस या उदासी। नॉर्मली जिस तरह हम कई चीजों को लेकर खुश होते हैं वैसे ही कभी कभी हम उदास भी होते हैं। बस हर किसी के लिए खुश और उदास रहने की वजह अलग अलग होती है और ये ही वजह हमें दुख के उस जाल में फंसा देती है जहां हम अपने आप से और अपनों से कोसों दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे यही उदासी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है और हम हो जाते हैं निराशावादी, अपने आप को महसूस करते हैं असहाय। ऐसे में हमारे व्यवहार में शामिल होता है चिड़चिड़ापन और खालीपन, जो धीरे धीरे हमारी मानसिकता को इस कदर नीरस कर देता है कि हम लोग अपनी मनपसंद की चीजों से, अपनी हॉबीज से, अपने परिवारी जन और अपने मित्रों से कटे कटे रहने लगते हैं और खो जाते हैं नकारात्मक सोच के घने अंधेरे में। डिप्रेशन देखिए, इसको हिंदी में वैसे अवसाद कहते हैं। इसमें पेशेंट को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता, लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको नहीं अच्छा लगता कि लोग उसके पास बैठ के बात करें, घबराहट होती है, बेचैनी भी हो सकती है, नींद नहीं आती, भूख कम हो जाती है, कपड़े अच्छे पहनना अच्छा नहीं लगता, जो पहन लिया चुप करके बैठे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता लाइफ में। लगातार उदासी हमारे जीवन में उन खुशी के पलों को बर्बाद कर देती है जो जीवन जीने के लिए अमृत की बूंद के समान होते हैं। मानसिकता को अपने चंगुल में फंसाकर ये अवसाद किसी के भी जीवन को बद से बदतर बना सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को खुद खुशी करने पर भी मजबूर कर देता है, क्योंकि उदासी से उत्पन्न होता है लगातार तनाव, जिससे खत्म होती है हमारी सोचने समझने की क्षमता, लॉस होती है बॉडी की एनर्जी और निरंतर गिरता है वजन। ऐसे मानसिक रूप से खिन्न इंसान जीते जी हार जाता है और कर देता है अपने आप को अकेलेपन के हवाले। In short, people live lonely life because of depression. दोस्तों, ये तो हमने जाना कि हमारी फूडिंग हमें किस तरह से डिप्रेशन का शिकार बना सकती है, तो यही किस तरह हमें डिप्रेशन से बचा भी सकती है।
लेकिन सिर्फ आहार ही इसका एकमात्र रीजन नहीं है, बल्कि डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट करने के और भी कई कारण हैं। और वो क्या क्या हैं, आइए खुद ही देख लीजिए। क्या अपनों के आसपास होते हुए भी आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं? क्या आप लगातार उदास, निराश, लाचार, थका हुआ फील कर रहे हैं? या फिर किसी से बात करने में आपको चिड़चिड़ाहट या अनकंफर्टेबल फील होता है? अगर हाँ, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ये दस्तक भविष्य में आपको मानसिक विकार के ऐसे दलदल में डाल सकती है जहाँ से वापस आना शायद नामुमकिन सा हो जाता है। इसके अलावा लगातार वजन कम होना, अपराध की भावना उत्पन्न होना, निर्णय निर्बलता, अनिद्रा, सिर दर्द, पाचन तंत्र का ठीक न रहना और सबसे अंतिम स्टेज आत्महत्या के भाव आना, ये सब डिप्रेशन के वो खतरनाक सिम्टम्स हैं जो किसी भी इंसान को जीते जी एक जिंदा लाश बना सकते हैं। यूं तो आमतौर पर अवसाद की स्थिति हर इंसान के जीवन में कई बार आती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितने तरह से ये उदासी आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है? डिप्रेशन का सबसे सीरियस टाइप है मेजर डिप्रेशन। जब किसी इंसान में लाइफ को और प्लेजर्स को एंजॉय करने की एबिलिटी खत्म होने लगती है, तो उसके व्यक्तित्व में ये बदलाव मेजर डिप्रेशन की ओर इशारा करते हैं। मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स शुरुआत में बिहेवियर का पार्ट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बेहद ही डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्थीमिया की, जिसे माइल्ड डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक लो ग्रेड डिप्रेशन होता है जो दिमाग को हर समय अपने कंट्रोल में रखता है। इससे अफेक्टेड पर्सन हमेशा इस डाउट में रहता है कि उसे वाकई कोई मेंटल प्रॉब्लम है या उसका नेचर ही ऐसा है। इस डबल डिप्रेशन वाली सिचुएशन में, या यूं कहें कि इस कश्मकश में फंसे रहकर इंसान इस माइल्ड डिप्रेशन के साथ कई साल गुजार देता है। डिप्रेशन का नेक्स्ट टाइप है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सैड भी कहते हैं। सैड मोस्टली नॉर्दर्न क्लाइमेट के लोगों और यंग एज के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। इसके शिकार पर्सन अक्सर रेनी और विंटर सीजन में खुद को डिप्रेस फील करते हैं। और डिप्रेशन का आखिरी रूप है बाइपोलर डिप्रेशन, जिसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये डिप्रेशन साइक्लिक मून की तरह कभी घटता तो कभी बढ़ता है और धीरे धीरे अपनी कंप्लीट स्टेज पर पहुंच जाता है। नतीजा इम्पल्सिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, नींद न आना और मूड का सडनली चेंज होना बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एक तो नॉर्मल लाइन गई कि पेशेंट का मूड नॉर्मल है, कोई खुशी की बात हुई तो थोड़ी देर के लिए खुशी होगी और वापस वो अपनी नॉर्मल मूड में आ जाएगा। दुख की बात हुई तो दुख होगा और थोड़ी देर बाद नॉर्मल मूड में आ जाएगा। लेकिन एमडीपी में क्या होता है कि अगर खुशी है पेशेंट को तो वो सस्टेन करती है काफ़ी लंबे टाइम पर और काफ़ी अधिक मात्रा में खुशी होती है। घर वालों को नहीं मालूम किस कारण से ये खुश है, ना हम लोग कोई कारण उसका पता कर सकते हैं। बस उसको तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान से मैं लीन हो गया हूँ, या इतनी ज़्यादा खुशी है, या मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं है, मेरे जितना पैसे वाला कोई नहीं है, वो खूब खर्चता है। ये तो होता है मेनिया। और अगर वो ही डिप्रेशन में आ जाए तो उसका डिप्रेसिव फेज़ इतना लंबा चलता है, उदासी बनी रहती है कि उदासी से वो निकल नहीं पाता है जब तक कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। इवन डिप्रेशन सालों तक का देखा गया है। वैसे तो अच्छा ट्रीटमेंट हो तो ठीक हो जाते हैं 2-3 महीने में, कम से कम 21 दिन लगते हैं। आजकल नए नए एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए हैं। लेकिन बुक्स में जो मेंशन है और हमने भी देखा है, कई क्रॉनिक डिप्रेसिव्स होते हैं जो सालों भर चलते हैं। तो मैनिक डिप्रेसिव उसको इसलिए कहते हैं कि कभी कोई फेज़ आता है, कभी कोई फेज़ आता है, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों फेज़ आएँ। किसी में डिप्रेसिव फेज़ ही आएगा सिर्फ, फिर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़े देर बाद फिर डिप्रेसिव फेज़ आ गया, या
मैनिक फेज ही चलते रहे, यहाँ कभी मैनिक फेज आया, कभी डिप्रेसिव फेज, कभी मैनिक फेज, खुशी का फेज, कभी उदासी का फेज। इसको रोकने के लिए हम मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं ताकि उनका मूड जो है स्टेबल बना रहे, ना उदासी की तरफ जाए ना डिप्रेशन की तरफ जाए। साधारणतः डिप्रेशन की शुरुआत में इसे पहचानना संभव नहीं होता, क्योंकि इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आमतौर पर हम लोगों की जिंदगी में होते रहते हैं और परिणाम स्वरूप हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यदि ऐसे आपके साथ दिन में कई बार हो या बार बार हो, तो सावधान होना आपको आने वाले खतरे से सुरक्षित कर सकता है। डिप्रेशन के कारण जानने के बाद तो डेफिनेटली आप यही सोच रहे होंगे कि ये तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है, लेकिन हर कोई इस उदासी को अपने व्यवहार में समाहित नहीं होने देता। बस कुछ ही लोग होते हैं जो ज्यादा नेगेटिव, बीमारी से ग्रसित या फिर कमजोर दिल वाले होते हैं। उनको डिप्रेशन अपनी चपेट में जल्दी ले लेता है। लेकिन घबराइए मत, हर समस्या का समाधान जरूर होता है। ऐसे ही डिप्रेशन के भी बड़े ही कारगर निदान हैं जो ठहरी हुई जिंदगी को फिर से लाइवली बना सकते हैं। बताएंगे वो सॉल्यूशंस भी जो इस डिसऑर्डर को जड़ से ही नहीं बल्कि इसे रिक्रिएट भी नहीं होने देते। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हेल्दी लिविंग।